नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। नमस्कार प्रिय भक्तों। रात्रि का अंधकार जब धीरे धीरे अपने अंतिम चरण में होता है, जब संसार अभी नींद के बोझ से मुक्त नहीं हुआ होता, जब पक्षियों ने भी अपने पंख पूरी तरह नहीं खोले होते, उसी समय प्रकृति एक गहरे मौन में प्रवेश करती है। यही वह समय है जिसे आर्षियों ने ब्रह्मा मुहूर्त कहा है। यह कोई साधारण समय नहीं है। ये वह क्षण है जब आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है, जब चेतना और अवचेतन एक दूसरे को सहजता से छू लेते हैं। इसी समय यदि कोई साधक आंखें बंद कर, शरीर को स्थिर कर, मन को शांत कर, केवल एक मंत्र के साथ स्वयं को जोड़ ले, ओम नमः शिवाय, तो जीवन में परिवर्तन होना स्वाभाविक हो जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में जब पहली बार साधक की आंख खुलती है, तब शरीर थका हुआ नहीं होता, मन बोझिल नहीं होता और विचारों का शोर अभी जन्म ही नहीं लेता। उस समय यदि आप बिना किसी जल्दबाजी के उठते हैं, कुछ क्षण मौन में बैठते हैं और फिर ओम नमः शिवाय का जप आरंभ करते हैं, तो सबसे पहला परिवर्तन आपके भीतर की बेचैनी में आता है। वह बेचैनी जो दिन भर आपको इधर उधर भटकाती है, जो आपको बिना कारण उदास कर देती है, जो आपको स्वयं से दूर कर देती है, वह धीरे धीरे पिघलने लगती है। ओम का उच्चारण करते ही सबसे पहले आपकी सांस बदलती है। सांस गहरी होने लगती है, धीमी होने लगती है, और जैसे जैसे सांस स्थिर होती है, वैसे वैसे मन भी स्थिर होने लगता है। नमः कहते समय भीतर एक समर्पण का भाव जन्म लेता है। यह शब्द आपको झुकना सिखाता है, अहंकार को ढीला करना सिखाता है, और शिवाय कहते समय ऐसा अनुभव होता है जैसे आप स्वयं को उस चेतना के चरणों में रख रहे हो, जो ना जन्म लेती है न मरती है। जब यह जप 108 बार किया जाता है, तो यह केवल संख्या नहीं रह जाती। हर जप के साथ मन की एक परत उतरती जाती है। पहली कुछ बार में मन भटकता है, कल की यादें आती हैं, आने वाले दिन की चिंताएं उठती हैं। पर जैसे जैसे जप आगे बढ़ता है, विचारों की गति धीमी होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब शब्द अपने आप झपने लगते हैं और आप केवल साक्षी बन जाते हैं। हैं यहीं से जीवन में पहला चमत्कारी परिवर्तन शुरू होता है। अब आप दिन भर की परिस्थितियों से पहले ही भीतर से तैयार हो जाते हैं। अब छोटी छोटी बातों पर क्रोध नहीं आता। जो बातें पहले आपको तोड़ देती थी, वे अब केवल अनुभव बनकर रह जाती हैं। मन के भीतर एक अजीब सी स्थिरता जन्म लेने लगती है, जैसे कोई गहरा आधार आपके भीतर बन रहा हो। कुछ ही दिनों के नियमित ब्रह्मा मुहूर्त जप के बाद नींद की गुणवत्ता बदलने लगती है। अब आप कम समय में भी गहरी नींद लेने लगते हैं। स्वप्न कम होने लगते हैं, और यदि होते भी है तो वे डरावने नहीं होते। सुबह उठते समय शरीर भारी नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे शरीर ने रात में स्वयं को ठीक कर लिया हो। धीरे धीरे इसका प्रभाव आपके शरीर पर भी दिखने लगता है। सिर का बोझ कम होने लगता है, आंखों में चमक आने लगती है, चेहरे पर एक शांति उतरने लगती है जिसे शब्दों में नहीं समझाया जा सकता। यह शांति बनावटी नहीं होती, यह भीतर से आती है। लोग बिना कारण आपसे सहज होने लगते हैं। आपके शब्दों में वजन आ जाता है, आपकी उपस्थिति में ठहराव आ जाता है। ओम नमः शिवाय का जप केवल मन को शांत नहीं करता, यह आपकी ऊर्जा को भी शुद्ध करता है। दिन भर जिन लोगों से आप मिलते हैं, जिन परिस्थितियों से गुजरते हैं, उनसे जो नकारात्मकता आप अनजाने में उठा लेते हैं, वह ब्रह्मा मुहूर्त के जप में धीरे धीरे धुलने लगती है। ऐसा लगता है जैसे हर सुबह आप स्वयं को नए सिरे से साफ कर रहे हों। एक समय के बाद साधक अनुभव करता है कि उसकी सोच बदल रही है। अब वह हर स्थिति को समस्या की तरह नहीं देखता। कठिन समय में भीतर कहीं एक आवाज होती है जो कहती है, सब ठीक है। यह आवाज बाहर से नहीं आती, यह शिव की उपस्थिति की तरह भीतर से उठती है। जैसे जैसे जब गहरा होता है, वैसे वैसे आपका संबंध समय से बदलने लगता है। पहले जो समय कभी पूरा नहीं पड़ता था, अब वही समय पर्याप्त लगने लगता है। आप बिना जल्दबाजी के काम करने लगते हैं, और फिर भी काम पूरे होने लगते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि आपका मन बिखरना बंद कर देता है। ब्रह्मा मुहूर्त में किया गया यह जप आपके संस्कारों पर काम करता है। वर्षों से भीतर जमी हुई भय की परतें, असुरक्षा की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। कई बार जप करते समय बिना किसी कारण आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यह दुख के आंसू नहीं होते, यह भीतर के बोझ के उतरने का संकेत होते हैं।
जब साधक नियमित रूप से साधना में रहता है तो जीवन में घटने वाली घटनाएं भी बदलने लगती हैं। अचानक सही समय पर सही व्यक्ति से मुलाकात हो जाती है। रुके हुए काम अपने आप आगे बढ़ने लगते हैं। जो रास्ते बंद दिखते थे उनमें दरारें बढ़ने लगती हैं। यह किसी चमत्कार जैसा लगता है, पर वास्तव में यह भीतर और बाहर के सामंजस्य का परिणाम होता है। ओम नमः शिवाय का जप आपको मृत्यु के भय से भी धीरे धीरे मुक्त करता है, क्योंकि शिव का स्मरण करते करते एक दिन यह स्पष्ट होने लगता है कि आप केवल यह शरीर नहीं हैं, आप वह चेतना है जो इस शरीर के माध्यम से अनुभव कर रही है। यह समझ आते ही जीवन का डर कम होने लगता है और जीवन का सम्मान बढ़ने लगता है। आपके रिश्तों में भी सूक्ष्म परिवर्तन आने लगते हैं। अब आप सुनने लगते हैं, केवल बोलते नहीं, आप समझने लगते हैं, केवल प्रतिक्रिया नहीं देते। कई पुराने झगड़े बिना चर्चा के ही समाप्त होने लगते हैं। कुछ रिश्ते स्वाभाविक रूप से दूर हो जाते हैं और कुछ और गहरे हो जाते हैं। जब ब्रह्मा मुहूर्त में यह जप महीनों तक चलता है तो साधक के भीतर एक मौन विकसित होने लगता है। यह मौन बाहर का नहीं होता, भीतर का होता है। शोर के बीच भी एक शांति बनी रहती है। यह वही शांति है जिसे शिव का स्वरूप कहा गया है। अब साधक को हर जगह शिव दिखने लगते हैं। किसी के दुख में, किसी की मुस्कान में, किसी की चुप्पी में। यह दृष्टि बदलने का संकेत है। यह साधना का पहला बड़ा फल है और यहीं पर साधक को यह अनुभव होने लगता है कि यह जब केवल संगीत सुबह का अभ्यास नहीं रहा, यह उसके जीवन का हिस्सा बन गया है। चलते फिरते काम करते हुए कभी कभी बिना शब्दों के भीतर ओम नमः शिवाय गूंजने लगता है। यहीं पर पहला चरण पूर्ण होता है। अभी यात्रा शुरू हुई है, अभी और भी गहरे परिवर्तन बाकी है। जब ब्रह्मा मुहूर्त में ओम नमः शिवाय का जप निरंतर चलता रहता है, तब साधक के भीतर केवल शांति ही नहीं उतरती, बल्कि एक नया बोध जन्म लेने लगता है। यह बोध शब्दों में नहीं आता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। ऐसा लगने लगता है जैसे जीवन को देखने की आंखें बदल रही हों। वही परिस्थितियां, वही लोग, वही संसार पर देखने वाला अब वही नहीं रहता। अब भीतर कोई ऐसा है जो हर स्थिति को स्थिर होकर देख रहा है। इस अवस्था में साधक अनुभव करता है कि उसका भय धीरे धीरे घलने लगा है। भविष्य का डर, असफलता का डर, अकेले रह जाने का डर, ये सभी डर अब पहले जैसे तीव्र नहीं रहते। कारण यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो गईं, बल्कि इसलिए कि भीतर एक ऐसा आधार बन गया है जो हर कठिनाई में भी डगमगाता नहीं। यह वाकई आधार शिव स्मरण से ही बनता है। जब 108 बार का जप रोज ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है तो एक समय ऐसा आता है जब मंत्र को बोलने की आवश्यकता नहीं रहती। शब्द भीतर अपने आप बहने लगते हैं। कई बार तो बिना जप किए भी मन उसी कंपन में डूबा रहता है। यह संकेत है कि मंत्र अब केवल अभ्यास नहीं रहा, वह साधक की चेतना का हिस्सा बन गया है। धीरे धीरे शरीर भी इस साधना का उत्तर देने लगता है। पुरानी थकान जो वर्षों से भीतर जमी होती है, वह बिना किसी दवा के कम होने लगती है। कई लोगों को लगता है कि यह केवल मन का भ्रम है, पर साधक जानता है कि यह शिव की ऊर्जा का स्पर्श है। जब मन शांत होता है तो शरीर स्वयं को ठीक करने लगता है। इस साधना का एक गहरा प्रभाव कर्मों पर भी पड़ता है। अब आप वही काम करते हैं जो वास्तव में आवश्यक होता है। व्यर्थ की दौड़, बेवजह की तुलना और दूसरों से आगे निकलने की बेचैनी कम होने लगती है। ऐसा नहीं कि आप पीछे हट जाते हैं, बल्कि आप संतुलित हो जाते हैं। अब आपका प्रयास शांति से भरा होता है और यही शांति आपके कार्यों को प्रभावी बना देती है। एक समय के बाद साधक यह अनुभव करता है कि उसे अकेलापन नहीं सताता। भीड़ में हो या अकेले कमरे में, भीतर एक संग बना रहता है। ऐसा लगता है जैसे कोई चुपचाप साथ चल रहा हो। यह कोई कल्पना नहीं होती, यह शिव की उपस्थिति का सूक्ष्म अनुभव होता है। यह उपस्थिति ना कुछ कहती है, ना कुछ मांगती है, बस होती है। ब्रह्मा मुहूर्त का जप साधक को मौन से परिचित कराता है। यह मौन बाहर का नहीं होता, बल्कि भीतर विचारों के बीच की खाली जगह होती है। इसी खाली जगह में शिव का वास होता है। जब साधक इस मौन को पहचान लेता है, तब उसे हर उत्तर वहीं से मिलने लगता है। अब वह बाहर भटककर समाधान नहीं खोजता। इस अवस्था में जीवन की गति बदल जाती है। पहले जो निर्णय भारी लगते थे, अब सहज हो जाते हैं।
पहले जो उलझने दिनों तक परेशान करती थी, अब कुछ ही क्षणों में सुलझ जाती है। यह इसलिए नहीं कि आप बहुत बुद्धिमान हो गए हैं, बल्कि इसलिए कि मन अब साफ हो गया है। साफ मन में उत्तर स्वयं उत्तर आते हैं। संगीत धीरे धीरे साधक के भीतर करुणा का जन्म होता है। अब वह दूसरों की पीड़ा को देखकर कठोर नहीं होता। वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति अपने संघर्ष से गुजर रहा है। यह समझ उसे नरम बनाती है, कमजोर नहीं। अब वह क्षमा करना सीखता है, भूलना नहीं बल्कि मुक्त होना सीखता है। जब ओम नमः शिवाय का जप ब्रह्मा मुहूर्त में घर आता है, तो साधक का संबंध मृत्यु से भी बदल जाता है। अब मृत्यु भय का कारण नहीं रहती, बल्कि एक परिवर्तन की तरह दिखाई देने लगती है। क्योंकि जिसने शिव को समझ लिया, उसने यह भी समझ लिया कि अंत वास्तव में अंत नहीं होता। इस साधना का एक गुप्त प्रभाव यह भी होता है कि साधक के जीवन में दिखावे की आवश्यकता समाप्त होने लगती है। अब वह किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं जीता। वह जैसा है वैसा रहने में सहज होता है। यही सहजता उसे सुंदर बनाती है। लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं, बिना यह जाने कि क्यों। कई बार साधक अनुभव करता है कि जप करते समय भीतर कोई पुरानी स्मृति उभर आती है। कभी बचपन का कोई क्षण, कभी कोई अधूरा दर्द। पहले यह स्मृतियां पीड़ा देती थीं, पर अब वे केवल देखी जाती हैं। उन्हें दबाया नहीं जाता, उनसे लड़ा नहीं जाता। शिव स्मरण की अग्नि में वे स्वयं शांत हो जाती हैं। जब यह साधना जीवन का हिस्सा बन जाती है, तब बाहरी सफलता और असफलता का अर्थ भी बदल जाता है। अब सफलता अहंकार नहीं बढ़ाती और असफलता तोड़ती नहीं। दोनों को एक ही दृष्टि से देखा जाता है। यह संभव शिव का गुण है और साधक धीरे धीरे उसी गुण को धारण करने लगता है। एक दिन साधक यह महसूस करता है कि वह जो खोज रहा था, वह बाहर कभी था ही नहीं। जिस शांति की तलाश में उसने ग्रंथ पढ़े, स्थान बदले, लोगों से प्रश्न किए, वह शांति तो उसके भीतर ही थी। ओम नमः शिवाय का जप केवल उस द्वार को खोलने की चाबी था। अब साधक को जीवन से कुछ विशेष पाने की इच्छा नहीं रहती, और यही अवस्था उसे सब कुछ दे देती है। अब वह हर सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता है, किसी इच्छा से नहीं बल्कि प्रेम से। यह प्रेम किसी रूप के लिए नहीं होता, यह अस्तित्व के लिए होता है। शिव अब उसके लिए केवल एक आराध्य नहीं रहते, शिव उसका स्वभाव बन जाते हैं। मौन में, सरलता में, स्थिरता में हर जगह शिव प्रकट होने लगते हैं। और यहीं पर यह साधना पूर्ण नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। क्योंकि शिव की साधना का कोई अंत नहीं, वह तो अनंत में प्रवेश है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करता है, वह धीरे धीरे स्वयं को खो देता है और उसी खोने में स्वयं को पा लेता है।